नमस्कार दोस्तों, वंदना किचन में आप सबका स्वागत है। सर्दियों में बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां आती हैं जो गर्मियों में नहीं आती, तो उनमें से कुछ पत्तेदार सब्जियों को मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। जैसे कि ये हरा धनिया है, इसे भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे इसे स्टोर करके रखती हूँ। वैसे तो गर्मियों में हरा धनिया मिल जाता है, लेकिन कभी तो वो बहुत कम मिलता है और अगर मिलता है तो काफ़ी महंगा मिलता है। तो जब सर्दियों में खूब सारा हरा धनिया आता है तो आप उसे ही स्टोर करके रख सकते हैं। उसे आप दाल में, सब्जी में डालने के लिए, या फिर आप उसे पोहे बना रहे हैं और अगर आपको हरे धनिया की चटनी बनानी हो तो उसके लिए भी आप स्टोर करके रखे हुए हरे धनिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने स्टोर करने के लिए हरा धनिया लिया है। ये 10 रुपये का है। सर्दियों में तो ये काफ़ी सस्ता मिल जाता है। आप हरे धनिया की 1 या 2 गुटी जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी सुखाने के लिए ले सकते हैं। आपको हरे धनिया को इस तरह से स्टोर करने के लिए तैयार करना है कि उसका कलर और उसकी खुशबू दोनों ही कायम रहने चाहिए। हरे धनिया को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमने उसे अच्छी तरह से धो लेना है। धनिया को धोने के लिए देखिए, मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है और इस बर्तन में हम 3 से 4 दफ़ा हरे धनिया को अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि धनिया में कोई भी मिट्टी वगैरह होगी तो वो निकल जाए। धनिया को हमने देखिए काफ़ी दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और धनिया अभी हमारा काफ़ी साफ़ हो गया है। धनिया को इस तरह धोने के बाद ना देखिए, मैंने एक बर्तन में पानी और कुछ आइस क्यूब लिए हैं और इस बर्फ़ वाले पानी में हमने धनिया को अच्छी तरह से डुबोकर कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। धनिया को इस तरह बर्फ़ वाले पानी में रखने से एक तो इसकी जो पत्ती हैं उनका जो कलर है वो हरा बना रहता है और दूसरा उसकी खुशबू भी बढ़िया बनी रहती है। धनिया को निकाल कर रखने के लिए देखिए, मैंने एक थाल नीचे रखकर उसके ऊपर छलनी रख दी है। सारे ही धनिया को निकाल कर हम छलनी में डालते जाएंगे और छलनी से इस तरह थाल में नीचे पानी निकलता रहेगा। और उसके बाद धनिया को आपने किसी कॉटन के कपड़े से या फिर किसी किचन टॉवल से अच्छी तरह से सुखा लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद जब आपने धनिया को तोड़ना है तो एकदम से पीछे से पकड़कर नहीं तोड़ना, बल्कि यहाँ से इस तरह से तोड़ना है ताकि जो बहुत ज़्यादा सख्त डंडियाँ हैं वो भी बीच में ना आए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट डंडियाँ तो बीच में आनी ही चाहिए, क्योंकि जो पूरा धनिया का खुशबू होती है, रस होता है, वो इन्हीं डंडियों में होता है। और देखिए, ये जो धनिया की छोटी सी डंडियाँ होती हैं ना, इन्हें तो हमने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, इन्हें तो हमने बीच में डालना ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो धनिया की खुशबू होती है वो इन्हीं डंडियों के बीच में होती है। सारे ही धनिया को देखिए हमने इस तरह से ना तोड़ लेना है और इसके लिए अगर आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। और धनिया को तोड़ने के बाद देखिए हमने इसे थोड़ा मोटा मोटा सा काट लेना है। ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा काटा हुआ ही ठीक रहता है। सारे ही धनिया को हमने देखिए इस तरह थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है और फिर हमने किसी कॉटन के कपड़े के ऊपर इस तरह से धनिया को फैला देना है और धनिया को हमने सुखा लेना है। और धनिया को देखिए हम छाँव में ही सुखाएंगे, धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना। धूप में सुखाने से ना इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इस तरह छाँव में सुखाएंगे तो इसका कलर भी बढ़िया रहेगा और इसकी खुशबू भी बढ़िया रहेगी। धनिया हमारा 2 से 3 दिन में सूख कर तैयार हो जाएगा। धनिया को सूखने के लिए रखे हुए आज तीसरा दिन है और देखिए धनिया हमारा पूरी तरह से सूख चुका है। अगर आप धनिया का इस तरह से पाउडर बनाकर रखना चाहें तो पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं पाउडर बनाकर नहीं रखूँगी, इस तरह से साबुत ही रखूँगी। हमने धनिया को छाँव में ही सुखाया है और देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। इस धनिया को स्टोर करके रखने के लिए हमें फ्रिज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे किसी जिपलॉक पाउच में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर कोई जिपलॉक पाउच आपके पास नहीं है तो जो सिंपल पॉलीथीन के लिफाफे आते हैं आप उनमें भी स्टोर करके रख सकते हैं, जहाँ किसी डिब्बे में भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने हरे धनिया को एक जिपलॉक पाउच में स्टोर करके रख लिया है। ये धनिया हमारा 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आप अपने हरे धनिया को स्टोर करके रख सकते हैं। धनिया को स्टोर करके रखने के समय एक बात का ध्यान रखें कि वो धनिया आपका पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। अगर धनिया सूखा नहीं होगा तो जब आप इसे स्टोर करके रखेंगे तो उसमें फफूंदी लगने से वो धनिया हमारा ख़राब हो जाएगा। इस सूखे हुए हरे धनिया को आप दाल में डालने के लिए, सब्जी, पोहा या फिर चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं
ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।